नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्नकंटक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रत्नात्रय का इसमें वर्णन है। शल्लेखनाथ, समाधि, श्रावक की 11 प्रतिमाएँ आदि बहुत सुंदर जो हैं चर्चाएं इसमें की गई हैं। हम शिक्षा व्रत के भेदों में प्रोस्तोपवास व्रत के बारे में समझ रहे थे। कल देखा था अपन ने कि चतुर्दशी और अष्टमी के दिन जो है प्रोषद उपवास करना चाहिए, प्रत्याख्यान करना चाहिए। चतुर आहार, 4 प्रकार के जो आहार कहे थे उनका हमें संकल्प पूर्वक जो है उनका त्याग करना चाहिए। सदा भी इच्छावी, सदैव इच्छावी, सदा निरंतर इच्छा भी, इच्छा से, अपनी इच्छा से निरंतर सदा, जब तक आपका ये व्रत है तो आपने व्रत कब तक लिया है? जीवन पर्यंत के लिए है। जब तक आपकी श्रावक पर्याय है तब तक के लिए आपने ये जो है व्रत ग्रहण किया है। और इस व्रत को ग्रहण करने वाले व्यक्ति ध्यान रखें कि अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषदोपवास करना ही करना है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। यहाँ तो सदा शब्द दिया है। सदा, सदा मतलब हमेशा आपको जो परवणी है अर्थात चतुर्दशी है और अष्टमी है, ये मतलब महीने में 4, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी को उपवास करना है। आज बता रहे हैं कि जिस दिन आप उपवास करोगे उस उपवास के दिन जो है आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। नास्ति से बताएंगे, बाकी अस्ति से आप लगा लेना। हमें ये करना है और यहाँ बता रहे हैं ये नहीं करना है। पहले अपन इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। पंचानां पापानां मलं क्रिया रंभ गंध पुष्पाणां पंचानां पापानां मलं क्रिया रंभ गंध पुष्पाणां स्नानांजनस्या पढ़ेंगे। स्नानांजनस्या मुपवासे परिहृतिं कुर्यात्। पंचानां पापानां मलं क्रियारम्भगन्धपुष्पाणां स्नानाञ्जनस्या परिहृतिं कुर्यात्। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। उपवासे, उपवास के दिन, पंचानाम 5, पापानाम पापों का, तथा अलंक्रिया अलंकार धारण करना, आरंभ है खेती का आदि का आरंभ करना, गंध पुष्पाणाम चंदन आदि सुगंध पदार्थों का लेप करना, पुष्प मालाएँ धारण करना या पुष्पों को सूंघना, स्नान करना, अंजन काजल सुरमा आदि लगाना, तथा नश्या नाक से नश आदि का सूंघना, इन सब का परिहृतम परित्याग कुर्यात करना चाहिए। आप देखेंगे श्लोक में पंचानाम पापानाम, फिर संधि निकलेगी अलंग क्रिया, फिर संधि निकलेगी आरंभ, फिर गंध पुष्पाणाम, फिर नीचे संधि निकालेंगे स्नान प्लस अंजनस्य, अंजन और इसका षष्ठी का एक वचन है अंजनस्य, ठीक है। फिर निकलेगा अस्य नाम उपवासे, अंजन स्नान अंजन, फिर इसमें नस्य, नस्यानाम,
क्या निकलेगा? नस्या नाम। स्नान प्लस अंजन प्लस नस्या नाम, फिर निकलेगा उपवास से, ये संधि टूटेगी। तो स्नान, अंजन और नश्य, पहला कंडीशन रखी है, शर्त रखी है उपवास के दिन, पंचानाम पापानाम, 5 प्रकार के जो पाप हैं उनको आपको परिहृत्यम कुर्यात्, उसका परिहार करना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वैसे तो आपने 5 अनुव्रत धारण कर रखे हैं, तो आपके तो 5 पाप त्याग ही हैं, आपके स्थूल त्याग हैं, लेकिन उपवास के दिन आप सूक्ष्म कर त्याग का भी अभ्यास कीजिए। क्योंकि आप यहाँ प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि आप तो कह रहे 5 पाप का त्याग करो, और हमने तो पीछे अनुव्रत में 5 पाप त्याग कर दिए हैं, ठीक है ना, और हम तो अनुव्रती हैं। और जब अनुव्रती हैं तो फिर यहाँ उपवास में 5 पाप के त्याग की बात क्यों कह रहे हैं? भैया अभी आपने स्थूल रूप से त्याग किए थे, अब उपवास के दिन ऐसा करो कि सूक्ष्म मत करो। आप ज़्यादा क्या बोलते आरम सारम नहीं करोगे तो आप सूक्ष्म हिंसाओं से भी बच जाओगे। तो आप अभी मोटे मोटे रूप से त्याग किया था, अब छोटी छोटी जो हिंसाएं हैं, छोटे छोटे झूठ हैं, छोटे पाप हैं, अपराध हैं, या परिग्रह के परिणाम भाव क्रिया जो भी है, इन सब का भी उपवास के दिन त्याग कर दो। तो इसलिए बोल रहे पंचानाम पापानाम, मतलब पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करो। जैसे महाव्रती जो हैं मुनिराज 5 पापों का पूर्ण त्याग करते हैं, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी, त्रस हिंसा का भी और स्थावर हिंसा का भी। ऐसे अहिंसा महाव्रत का धारण करने वाले महाराज होते हैं। अभी आपने त्रस का त्याग किया और स्थावर का नहीं, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 ही मेरे उपवास के दिन इनका घात ना हो। पृथ्वी खोदने का काम नहीं करूं उस दिन, जल बहाने का काम नहीं करूं, जल का उपयोग नहीं करूं ज़्यादा, ठीक है। जल, पृथ्वी, जल, वायु, वायु का ही जीव मेरे द्वारा। आप पंखा लेते हो, पंखा मत लो उपवास के दिन। यदि एसी लेते हो, एसी भी मत लो उस दिन। या जो उपवास है, आज कोई वायु का कि मैं कोई हिंसा आदि नहीं करूँगा। और अग्नि का है, खाने नहीं बनाना, भोजन नहीं बनाना, आज तो मुझे कोई आराम साराम नहीं, तो आप अग्नि काय से भी बच गए। लाइट का उपयोग नहीं करेंगे आज भाई, तो नहीं करो लाइट का, तो आप बोलते अग्नि काय से भी बच जाओगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार से वनस्पति कि आज मैं कोई पेड़ पौधों की कटाई छटाई या खेती बाड़ी या कुछ भी काम है वो नहीं करूँगा, और ना ही कोई वनस्पति के फल फूल आदि को निकालूंगा, आज उसका भी मैं त्याग करता हूँ। तो आपका वनस्पति संबंधी भी हिंसा जो है उससे भी बच जाओगे। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 उपवास के दिन इन 5 की मेरे द्वारा विराधना नहीं होगी, ठीक है। विराधना क्या? विराधना, हत्या नहीं। हत्या एक इंद्रिय की नहीं होती है, ठीक है। एक इंद्रिय की विराधना होती है, 2 इंद्रिय से हत्या होती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीवों की हत्या मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ से धातु उपधातुएँ प्रारंभ हो जाती हैं। हड्डी, मांस, मज्जा, जो भी धातु उपधातुएँ होती हैं ना, वो 2 इंद्रिय से होती हैं। पेड़ पौधे में कोई हड्डी नहीं होती है, कोई मांस नहीं होता है, कोई ब्लड नहीं होता है, कोई चमड़ी नहीं होती है, ठीक है, कोई मज्जा नहीं होता है। तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ का अभाव है, इन चीज़ों का अभाव है। जब भी आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एक इंद्रिय का उपयोग करते हैं और श्रावक करता ही करता है, उसके बिना उसका जीवन का संरक्षण नहीं है, तो उसके द्वारा एक इंद्रिय जीव की विराधना होती। इसलिए तुम्हारे पास महाव्रत नहीं है कि तुम अनुव्रत तो बन सकते हो, त्रस हिंसा का त्याग संकल्प पूर्वक नहीं करोगे, इसका त्याग तो कर सकते हो, लेकिन
एक इंद्रिय का संकल्प पूर्वक त्याग नहीं कर सकते हो, उसका उपयोग करोगे तो विराधना होगी। जल का उपयोग करोगे तो जलकायिक जीवों की विराधना होनी है। अग्नि कायिक की विराधना होगी, पृथ्वी कायिक की भी होगी। वनस्पति का उपयोग करोगे तो वनस्पति की विराधना होनी है। ठीक है ना। आप पंखा हिलाओगे, हवा लोगे तो उससे वायु कायिक जीव की विराधना होनी है। तो आपकी स्थावर कायिक जीव की हिंसा का त्याग नहीं हो पाता है। लेकिन एक दिन तो ऐसा आए, महीने में 4 दिन आपको बोले हैं कि आप इन 5 का भी विराधना मत करो। 2 चतुर्दशी और 2 अष्टमी एक महीने में आती हैं, तो आपको ये 4 दिन इन चारों का भी विराधना मत करो। भैया हम जल का उपयोग नहीं करें, स्नान नहीं करें क्या? हाँ मना किया है ना, स्नान मत करो। अभी नीचे आएगी लाइन में, श्लोक में आएगा कि आपको स्नान भी वर्जित है, स्नान का भी त्याग करो उपवास के दिन। तो पंचानाम पापानाम, पहले ये शर्त है उपवास के दिन जितने भी उपवास करने वाले हैं इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो फिर लोगों के मन में ये आएगा, हम उपवास के दिन यदि स्नान आदि नहीं करेंगे तो फिर हम क्या मंदिर नहीं जाएं, पूजा पाठ नहीं करें, क्या मुनिराज को आहार दान आदि न दें, आहार आदि न बनाएं। देखो, देव शास्त्र गुरु संबंधी क्रिया के लिए आपका स्नान जरूरी है, लेकिन यदि वहाँ मंदिर ही नहीं है, भगवान ही नहीं हैं, गुरु ही नहीं हैं और चौका लगाना ही नहीं है, तो फिर आप तो स्नान भी मत करो भाई। उस दिन तो और भी ज़्यादा आप सामायिक बढ़ाओ। ठीक है ना। और यदि आपको मंदिर भी जाना है, मंदिर भी जाना है, गुरु के पास भी जाना है, तो फिर आपके कम जल का उपयोग करके और थोड़ी मात्रा में उपयोग करके आप स्नान भी कीजिए, क्योंकि मंदिर बिना स्नान के, गुरु का आहार बिना स्नान के नहीं बना सकते। वहाँ आपने जो एक इंद्रिय विराधना होगी आपकी, वो आपका आलसी प्रमादी वाला नहीं कहलाएगा, वो आपको धार्मिक क्रियाओं से जोड़ने के लिए आपने ये कार्य किया। जो आपकी नित्य क्रिया है वो आपके लिए धार्मिक क्रिया करने के लिए, ठीक है ना। तो वो एक धर्म का पाठ है, इसलिए किया। नहीं मैं स्नान इसलिए कर रहा हूँ कि आज उपवास से स्नान करके थोड़ा पार्टी शार्टी में जाएंगे, थोड़ा घूम आएंगे, थोड़ा मेला हो आएंगे, थोड़ा यहाँ हो आएंगे, वहाँ हो आएंगे, लोग घर में आएंगे तो अच्छे दिखना चाहिए, इसलिए इसके लिए मना किया है। इसकी चर्चा भी करेंगे अपन। पहले अपन शुरू की लाइन से चलते हैं। पंचानाम पापानाम, तो 5 प्रकार के पाप, हिंसा संबंधी हो गया, झूठ, कम से कम उपवास के दिन तो झूठ मत बोलो, उस दिन कोई झूठ मत बोलिए, झूठ का त्याग कीजिए, पूर्ण झूठ का त्याग कीजिए। अभी मोटे झूठ का त्याग था, अब सूक्ष्म झूठ का भी उस दिन त्याग कीजिए। महाराज जी सब बता देंगे सही सही तो मामला बिगड़ जाएगा, तो मौन ले लो। उपवास के दिन क्या ले लो? मौन ले लीजिए। आज मौन है तो मौन ले लोगे तो झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। और सब कुछ सही सही बताना भी, बोले भैया जिस दिन उपवास हो इससे जाकर के सारा उगलवा लो, क्योंकि आज ये झूठ तो बोलेगा नहीं। महाराज हम सब बता देंगे रहस्य, तो फिर तो हमारा सब काम ही बिगड़ जाएगा। यदि आपको लगता है कि हमें बताना नहीं है और हमें झूठ भी नहीं बोलना है, तो इसका उपाय यही है, आप मौन ले लीजिए। उपवास के दिन मौन लेने से शक्ति बढ़ती है, हमको शक्ति मिलती है, तो उपवास अच्छे से हो सकता है। बोलने से ज़्यादा शक्ति खर्च होती है, एनर्जी कम होती है, तो हम फिर सामायिक में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय मन नहीं लगता, लेटने का मन करता, नींद आती है, टिकने का मन करता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, आप मौन रहोगे, आपकी साधना बहुत अच्छी होगी, शक्ति पूरी भरपूर रहेगी, और फिर प्रमाद रहित होकर के आपकी सारी क्रियाएं होंगी।
फिर दिया है पंचानाम अच्छा, हिंसा हो गया, झूठ का त्याग, चोरी का पूर्ण रूप से चोरी का त्याग, ठीक है, छोटी मोटी चोरी करते थे वो भी त्याग, और ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन, मन से, वचन से, काया से, इन सब से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपवास के दिन ब्रह्मचर्य पूर्ण पालन करो। स्वदार संतोष व्रत जो था उसमें भी पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना। वैसे आप तो ब्रह्मचारी हो ही हो, आपने अपनी स्त्री माता को छोड़ करके सभी का त्याग किया है, तो आप ब्रह्मचारी हो ग्रस्त रह करके, लेकिन उपवास के दिन वह अपनी पत्नी हैं और जो स्वदार संतोष व्रत है उसमें भी आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। मतलब एक बिस्तर में सोना नहीं है, चटाई लेकर के अलग से सोइए, अलग कमरा हो तो और भी अच्छा है, अलग स्थान हो तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। अन्यथा ब्रह्मचर्य का पूर्ण व्रत तो पालन करना ही करना है। किस दिन? उपवास के दिन। कोई व्रत टूटना नहीं चाहिए, कोई परिणाम खराब नहीं होने देना, कोई भाव जो है अपने को दूषित नहीं होने देना है, बिल्कुल कंट्रोल रखना है, अपने संयम भाव रखना है, इंद्रिय संयम रखना है। और ब्रह्मचर्य व्रत का उस दिन तो अपनी आत्मा में ही रमण करो। अब भैया दिन भर संस्कार रहेंगे आत्मा में तो क्यों जाएंगे ब्रह्म के प्रति, अब ब्रह्म के प्रति भाव नहीं जाएंगे, मैथुन के प्रति भाव नहीं जाएंगे, रमण के भाव नहीं जाएंगे। उस दिन तो अपनी आत्मा में रमण होना है, आत्मा में अपना वास होना है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम कहते हैं उपवास के दिन अच्छी संगति करो, भगवान के चैत्यालय में रहो। आपके घर में चैत्यालय है तो चैत्यालय में ज़्यादा समय व्यतीत करो। लोग तो पहले वहीं लेट जाते थे, पढ़ते स्वाध्याय करते करते, समाहिक करते करते, जाप करते करते वहीं पर टिके सो गए। जागरण बताया, जागरण। आप लोग आजकल बहुत जागरण कर रहे हो ना, वो जागरण से कुछ नहीं होने वाला। असली जागरण है उपवास के दिन 24 घंटे स्वाध्याय, ध्यान, ज्ञान, जप, तप में लीन रहना। सो मत उस दिन, मना किया है। पूरी रात समाहिक करो, जाप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो। ये है जागरण, रात्रि जागरण उपवास के दिन। तो जिसमें रहेगा वो अपने ब्रह्मचर्य में रहेगा, पूर्ण ब्रह्मचर्य रहेगा। जैसे महाव्रती ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ऐसे व्रत का पालन उपवास के दिन करना है। भैया शिक्षा दे रहे हैं, ये प्रोष्ठोपवास व्रत भी शिक्षा है, मुनि बनने की शिक्षा व्रत में है ना, तो मुनि बनने की शिक्षा दे रहा है। तो मुनि बनने की शिक्षा दे रहा है कि उस दिन उपवास के दिन आप मुनि जैसे रहो, नग्न भले मत रहो, लेकिन उनकी क्रियाओं को करने का आपको दिया है। वो भी कौन सी क्रिया? सिर्फ महाव्रत वाली। ऐसे नहीं कि खड़गासन होके जो आप हैं कुछ करने लग जाओ, वैसे भोजन का त्याग है, केश लॉन्च करने लग जाओ, ऐसा नहीं। तो जितने भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे उतनी हमारी आत्मा ध्यान में जाएगी। और परिग्रह का कोई उस दिन लेन देन व्यापार मत करो, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हैं, समय हो गया है, कल बात करेंगे इस विषय में। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धुनु सदा दे तो हो तो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत आशीर्वाद।